प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं काफ़ी बढ़िया होंगे और आप लोग का जो प्रिपरेशन है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जीके के वैसे क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो सेम टू सेम पूछे जाएंगे अब की बार, यानी वर्ष 2026 के बिहार ITI के प्रवेश परीक्षा में। तो अगर आप लोग भी अब की बार सरकारी ITI में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने का प्रयास करना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है जीके के सेम टू सेम वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब की बार आपके प्रवेश परीक्षा में। तो चलो देख लेते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन से जो अब की बार आपके प्रवेश परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को अभी तक 2 बार पूछा जा चुका है। कब कब? वर्ष 2021 में और वर्ष 2024 में। यहां पर आप लोग 26 भी लिख लो, इसको 26 में भी पूछा जाएगा। ठीक है। क्वेश्चंस क्या है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ के द्वारा जो राष्ट्रीय गान है उसको लिखा गया है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय गान है वो उसको कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? तो जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, इसको कंप्लीट होने में 52 सेकंड लगते हैं। कितना? 52 सेकंड लगता है। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राष्ट्रीय गान जन गण मन है इसको पहली बार कब गाया गया था? तो इसको पहली बार सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में क्या हुआ था? इसको गाया गया था। ठीक है। तो यहां से 3 क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, जो राष्ट्रीय गान है वो किनके द्वारा लिखा गया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन, राष्ट्रीय गान को कंप्लीट होने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगता है। पहली बार कब इसको गाया गया था? तो सन 1911 ईस्वी में। लेकिन एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसको कब अपनाया गया? इसको कब अपनाया गया कि ये राष्ट्रगान है? तो इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। इसको 24 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। लागू किया गया था कि ये राष्ट्रीय गान है। एक और आप सभी को बात बता दें, जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं इनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो एक क्वेश्चंस के अंदर बहुत से क्वेश्चंस छुपे थे, उस सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए। इतना में से एक क्वेश्चंस कंफर्म पूछेगा अब की बार ITI के प्रवेश परीक्षा में। अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। भारत की राजधानी कहाँ है? भारत की राजधानी क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली। भारत की जो राजधानी है वो न्यू दिल्ली है। इसको भी बहुत बार पूछा गया है। देखने में आपको इजी लगता होगा लेकिन कभी कभी इसको पूछ दिया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इस क्वेश्चन को भी 3 बार पूछा गया है। 18 में पूछा गया था, इसको 2021 में पूछा गया था और इसको 23 में पूछा गया था। और अब की बार 2026 में भी इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, 2026 में भी इसको पूछा जाएगा।
आप लोग इसको याद कर लेना। तो पृथ्वी का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो है जुपिटर। क्या है? जुपिटर यानी बृहस्पति। क्या है? बृहस्पति। पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जिसको इंग्लिश में हम लोग जुपिटर के नाम से जानते हैं। बिहार ITI का प्रवेश परीक्षा को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का पढ़ाई ही काफी है। लेकिन उसके पहले यह जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 2021 से लेकर के 2025 तक, और उसके बाद ये जो सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर है और यह जो मॉडल सेट है, इसको कंप्लीट कर लेना होगा। इसके बाहर से कोई भी क्वेश्चंस नहीं पूछेगा ITI के प्रवेश परीक्षा में। तो ये कहाँ पर मिलेगा? तो उसके लिए आपको अभी ही डाउनलोड करना होगा डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, या आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। आप लोग यहाँ पर टॉप रैंकर को देख पा रहे होंगे, यहीं का स्टूडेंट है और रैंक लाया था 2। रैंक लाया था 2, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो आपको देरी नहीं करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और कोर्स में इनरोल हो जाना है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को करते हैं डाउनलोड, तो आपके स्क्रीन के ऊपर कुछ इस प्रकार से शो होगा, ITI प्रवेश परीक्षा 2026। तो आपको यहाँ पर आ जाना होगा। उसके बाद आप सभी के स्क्रीन पर दिखेगा बिहार ITI 2026 प्रवेश परीक्षा। तो अभी ऑफर चल रहा है, तो आप सभी को ऑफर का फायदा उठा लेना है और कोर्स में इनरोल हो जाना है। यहाँ पर वही क्वेश्चंस मिलेंगे जो सीधे आपके प्रवेश परीक्षा में पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका अच्छा रैंक आएगा। उसके बाद आप लोग जौन से ट्रेड में चाहोगे ना, उस ट्रेड में और उस ITI कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं, तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाओ। वहां पर वही क्वेश्चंस दिया गया है ना जो आपके प्रवेश परीक्षा में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? एक पूछता है पशु क्या है, पक्षी क्या है, फूल क्या है, फल क्या है और वृक्ष कौन सा है। ये 5 क्वेश्चन से, और 5 क्वेश्चन में से हर एक साल एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है ये है बाघ। क्या है? ये है बाघ। ठीक है, यानी टाइगर। अगर आपसे पूछे भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो है कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, तो वो है बरगद। और हम लोग बहुत से क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके प्रवेश परीक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इस क्वेश्चंस को हर एक साल पूछ लिया जाता है ITI के प्रवेश परीक्षा में कि बताओ सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है। तो आप सभी को बता दें, जो सत्यमेव जयते है ए नेशनल वर्ड है, इसको लिया गया है मुंडक उपनिषद से। कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते को। उम्मीद है एक क्वेश्चंस भी आप लोग समझ लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। आप लोग सब्सक्राइब करके ही जाना। जो भी स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन से, इसका तो आंसर पहले ही बता चुके हैं। क्या बताए थे? मन में सोचो कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। क्या है? मोर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन से कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा।
करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है? कमल, यानी लोटस। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चंस को आईटीआई के प्रवेश परीक्षा में लगभग में हर एक साल पूछ लिया जाता है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को हर एक साल संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान लागू कब हुआ था? तो सन 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। किनके द्वारा लिखा गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान को लिखा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन से कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो ये है माउंट एवरेस्ट। क्या है? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो बिहार से ही थे। बताओ कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए हो जाएगा। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हम लोग भारत में है ना, लेकिन हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं क्रिकेट के ऊपर, और बचवा सब जाता है और क्रिकेटवा पर टिक लगा देता है। उससे क्या होगा? आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पहले बता चुके हैं। कौन सा है? बरगद है। क्या है? बरगद है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहां होती है? बताओ कहां होती है? ये होती है कान में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईयर, यानी कान हो जाएगा। और जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में इनरोल नहीं हुए हैं, तो आप लोग इनरोल हो जाओ। अभी ऑफर चल रहा है, ऑफर का फायदा उठाओ, कोर्स में इनरोल हो जाओ, जीरो लेवल से तैयारी करो और बिहार के सरकारी आईटीआई में एडमिशन लो और अपने सपना को साकार करो। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? कई बार पूछा गया है आईटीआई के प्रवेश परीक्षा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा गया था। ये जेल में से ही बैठे बैठे वहीं से लिख दिए थे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहां से लिखा गया? तो जेल में से ही ये लिख दिए थे। गोल्डन टेम्पल कहां स्थित है? इस क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है आईटीआई के प्रवेश परीक्षा में कि बताओ गोल्डन टेम्पल कहां स्थित है? तो ये स्थित है अमृतसर में। कहां स्थित है? अमृतसर में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 29 अगस्त को, 26 जनवरी को या 2 अक्टूबर को? इसका आंसर आप सभी को बतानी है, ये आपके लिए होमवर्क है। और बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सभी को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। अभी आप लोग डाउनलोड करें प्ले स्टोर से, या लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है, डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन। वहां पर वही क्वेश्चन से जो आपके प्रवेश परीक्षा में अब की बार पूछे जाएंगे।